नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं दिल्ली डेली न्यूज। सबसे तेज, सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले दिल्ली डेली न्यूज पर मिलती हैं। बारामती के 58.27% और राहुरी में 55% मतदान वोट डालने के बाद सुनेत्रा पवार हुई भावुक। महाराष्ट्र के पुणे जिले की बारामती विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में गुरुवार शाम 6 बजे तक 58.27% मतदान दर्ज किया गया। इस सीट से उनकी पत्नी उप मुख्यमंत्री और राकांपा प्रमुख सुनेत्रा पवार और 22 अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं अहिल्यानगर जिले के राहुरी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान 56.20% मतदान हुआ। महाराष्ट्र में गुरुवार को बारामती और राहुरी विधानसभा उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। शुरुआत में मतदान बहुत ही धीमी गति से शुरू हुआ। दोपहर के बाद मतदान की स्थिति में सुधार हुआ। शाम 6 बजे तक बारामती विधानसभा में 58.27% और राहुरी विधानसभा में औसतन 55% मतदान की खबर है। मतों की गणना 4 मई को होगी। बारामती विधानसभा में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद वहां पर उपचुनाव कराया जा रहा है। अजीत पवार की पत्नी और राज्य की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उम्मीदवार हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, उदय सामंत और रामदास आठवले सहित कई प्रमुख नेताओं ने चुनाव प्रचार किया, चुनावी रैलियों में भाग लिया। सुप्रिया सुले ने भी रैली में भाग लिया। उम्मीदवार सुनेत्रा पवार, सांसद सुप्रिया सुले, पार्थ पवार और विधायक रोहित पवार सहित कई प्रमुख नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुनेत्रा पवार के खिलाफ विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण शरद पवार मतदान नहीं कर सके। अहिल्यानगर जिले की राहुरी विधानसभा पर 55.31% मतदान हुआ। इस सीट से बीजेपी के विधायक शिवाजी कर्डिले के निधन से सीट खाली हुई थी। यहाँ के उपचुनाव में बीजेपी ने उनके बेटे अक्षय कर्डिले चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के उम्मीदवार गोविंद मोकाटे और वंचित बहुजन अघाड़ी के संतोष चालके से है। मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए सुनेत्रा पवार भावुक नजर आई। उन्होंने कहा कि बारामती के लोग अजीत दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। ये चुनाव एक भावनात्मक माहौल में हो रहा है। उन्होंने वोट डालने से पहले विद्या प्रतिष्ठान कॉलेज परिसर में अजीत पवार को श्रद्धांजलि भी अर्पित की, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट, फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।